तो आज दिल्ली सल्तनत का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लिए थे कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला डायनेस्टी आया था कौन सा, स्लेव डायनेस्टी, है ना। तो स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था कैकाबाद या फिर कैकुबाद, जो बोलने का मन है बोल लो, ठीक है, उसको मार दिया एक प्राणी, जो चालीसा जो सिस्टम था चहलगानी, उसमें से ही एक प्राणी था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ये प्राणी ये इसने मारा और इसने खिलजी, सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया, फाउंडेशन किया, फाउंड किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट जीके जीएस कोर्स में से जनरल साइंस कंप्लीट में करवा चुका हूं। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में है। मेडिएवल हिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी जीके सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो कंप्लीट जीके जीएस कोर्स होगा, बस पढ़ते रहो, फोकट है, फ्री है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और क्या। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का सेकेंड पार्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तुम लोगों का सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये चारों के चारों डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे मेनली हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में और थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी, सॉरी लोधी बोल रहा हूं, तुगलक डायनेस्टी के बारे में। चलो पढ़ते हैं, एक एक करके बताते जाता हूं। ठीक है, तो हम लोग देखे थे लास्ट जो तुम लोगों का क्या नाम था, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी करीब करीब ये वाला पार्ट के आसपास वो कैप्चर करके रखा हुआ था। ठीक है, फिर आया जो खिलजी डायनेस्टी, हम लोग देखेंगे खिलजी डायनेस्टी जो है पूरा डेक्कन पार्ट में भी कवर कर चुका था। ठीक है, फिर तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी देखेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले तुम लोगों का खिलजी डायनेस्टी में। खिलजी डायनेस्टी में बताया तुम लोगों को लास्ट रूलर जो था तुम्हारा स्लेव डायनेस्टी का, लास्ट रूलर का क्या नाम था, कैकाबाद या फिर कहीं बोलते हैं उसको कैकुबाद, दोनों ही बोलते हैं उसको, कंफ्यूज मत होना, कैकाबाद या फिर कैकुबाद। उसको, वो भी उतना कुछ एबल रूलर था नहीं, और उसको जो मारा ये प्राणी जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, ये भी उतना कुछ खास एबल रूलर है नहीं। दोनों ही मतलब कि लल्लू पंजू टाइप के थे। तो उन दोनों के बारे में ही हम लोग को पढ़ने का है नहीं, उसके बारे में तो वैसे भी नहीं पढ़े, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना ज्यादा। ठीक है, मतलब कि ये जो है ना, इसका भांजा था और सन इन लॉ मतलब कि दामाद भी था। ठीक है, ये जो क्या नाम है इसका, अलाउद्दीन खिलजी, इसको बिल्कुल भी एबल रूलर नहीं मानता था। बोलता था ये खाली सोए रहता है, पड़े रहता है। मूवी भी इसके ऊपर आया, पद्मावती मूवी देख लेना, इसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो सुल्तान ऐसा होना चाहिए जो एक्सपैंड करे, बहुत पूरा मारपीट में हमेशा आगे रहे, पूरा इंडिया को कब्जा कर सके, इस टाइप का सुल्तान होना चाहिए। ये क्या है, ये तो खाली सोए रहता है, खाली कुछ नहीं करता ये। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बोलचाल अच्छा खासा, मतलब कि मंगोल्स भी थे, अटैक किए थे उस वक्त, तो उसको मार के आया था। ठीक है, तो अच्छा खासा इसका था दबदबा। तो ये क्या किया, जब देवगिरी लूट के आया था, देवगिरी आगे देखेंगे हम लोग, देवगिरी क्या क्या लूटा है, देवगिरी लूट के आया था जब, तो कारा बोल के एक जगह है, कारा बोल की जगह है, वहां पर ये आराम से ये बैठा हुआ था, ये आया, है ना, ये आया तो खिलजी इसको मार दिया, अलाउद्दीन खिलजी इसको मार दिया। नॉर्मली इतना खाली जान लो, अलाउद्दीन खिलजी अपना ही ससुर को या फिर अपना ही मामा को मार दिया और खुद बन गया खिलजी डायनेस्टी का सम्राट, साम्राज्य को संभालने वाला रूलर। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, फाउंडर कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, इसका नाम था मलिक फिरोज। 1290 से लेकर 1296 तक ही रूल किया, ज्यादा किया नहीं, सिर्फ 6 साल। ठीक है, टोटल हम लोग खिलजी डायनेस्टी 30 साल ही लोग राज किए, खिलजी डायनेस्टी ज्यादा देर तक नहीं चला, सिर्फ 30 ईयर्स। ठीक है, कहां से कहां तक, 1290 से लेके 1320 AD तक, बस इतना ही। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भांजा था और उसका दामाद भी था, इसी का बेटी से शादी किया था वो, है ना। इसका ओरिजिनल नेम था अली गुरसफ्स, अली गुरसफ्स, इसका अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम था अली गुरसफ्स। बिफोर बिकमिंग किंग ही वाज द मलिक तुजुर, एक है मलिक तुजुर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन था। ठीक है, इसका मलिक तुजुर था ये, और अमीर तुजुर भी इसको बोला जाता था, जिसका मतलब कि एक टाइप से सेरेमनी, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन था सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसको मलिक तुजुर भी बोला गया था, मलिक तुजुर का इसको पोजीशन दिया गया था, और साथ में इसको अमीर तुजुर का भी पोजीशन दिया गया था, याद रखना। ठीक है, अमीर तुजुर, अमीर ए तुजुर, याद रखना। ठीक है, गिवन बाय द जलालुद्दीन। इसको टाइटल मिला सिकंदर साइनी, मतलब कि सेकंड अलेक्जेंडर, सुल्तान, सुल्तान जहान,
पूरा जहान का सुल्तान हो तुम। सेकंड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब हम लोग मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, उस वक्त अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कैसे पूरा इंडिया में राज करने के लिए आया था, बट बेचारा खुद का सैनिक से ही मारा गया बेटा, एक टाइप से खुद का सैनिक उसका विद्रोह कर दे कि ना ना अब हमसे ना हो पाएगा, हम लोग घर जाना चाहते हैं, बीवी बच्चों का याद आ रहा है। ठीक है, तो इसको सेकंड अलेक्जेंडर भी बोला जाता है और सुल्तान जहान भी इसको टाइटल दिया गया था। कौन दिया था? अमीर खुसरो, इसी के कोर्ट पोएट एक टाइप से समझ लो। ठीक है, आफ्टर डेक्कन एक्सपेडिशन, जब डेक्कन एक्सपेडिशन किया, डेक्कन एक्सपेडिशन हम लोग देखेंगे, इसका एक गुलाम था। गुलाम क्या है, इसका बेगम टाइप का ही था। ठीक है, छक्का था। ठीक है, तो वो सब डेक्कन एक्सपेडिशन किया था। जब पूरा का पूरा डेक्कन, मतलब कि ये वाला जो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जब मतलब पूरा कैप्चर कर लिया था, तब अमीर खुसरो इसको टाइटल दिया था सिकंदर साइनी, जिसका मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर या फिर सुल्तान जहान। पूरा जहान का सुल्तान हो बेटा तुम, है ना, डेक्कन एक्सपेडिशन के बाद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब अलाउद्दीन कौन कौन सा जगह को कैप्चर किया था, इसमें मैप में ज्यादा डिटेल में मत देखना, डेट वेट थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, कहां कहां कैप्चर किया इसमें देखेंगे। सबसे पहले गुजरात में कैप्चर किया, और गुजरात में जब कैप्चर किया था उसी वक्त, ठीक है, जो देवगिरी, गुजरात देवगिरी में नहीं, ऊपर है यार गुजरात, सोमनाथ ये वाला। ठीक है, देवगिरी तो दूसरा था। ठीक है, छोड़ो। जब ये गुजरात में कैप्चर किया था, वहां से एक देखो मूवीज में तो दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी गिफ्ट किया था। जलालुद्दीन खिलजी गिफ्ट किया था एक गुलाम जिसका नाम था मलिक काफूर, जिसको हम लोग 1000 दिनारी के नाम पे भी मानते हैं, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीद के लाया था। बट बुक्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि ये क्या नाम है तुम्हारा, अलाउद्दीन खिलजी खुद इसको खरीदा था 1000 दिनार में। गुजरात का गुलामों का, मतलब कि गुलामों का जो मार्केट लगता है, ठीक है, गुलाम बोलो या फिर स्लेव्स बोलो, ठीक है, वहां पे मार्केट लगता है, हर जगह मार्केट वार्केट लगता है, गुलाम गुलाम बेचते थे पहले। एक तरह से ऐसा मार्केट, अलग से मार्केट बनता था इसके लिए कि एक्चुअली क्या है ना, ये जो है मुस्लिम लोग, ये एक हरेम बोलते हैं, वहां बहुत सारा लेडीज लोगों को लाके रखते थे। जहां जहां लूटपाट करते थे, जीतते थे, वहां से लेडीज को उठा ले आएंगे, एक हरेम के एक टाइप से लाके रखेंगे। हरेम मतलब कि उनका एक टाइप से बीवी रखैल जो समझ लो, ठीक है, बहुत सारा लाके रखेंगे। अब उनका देखभाल करने के लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए एक औरत तो रख नहीं सकते, मर्द ही रखना पड़ेगा। अब मर्द रहेगा तो फिर कुछ ना कुछ उनके साथ संबंध बन सकता है, रिलेशन बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एक छक्का टाइप, जो ना मर्द रहेगा ना औरत, छक्का, ठीक है, वैसे गुलाम को खरीद के लेके आते थे ये लोग, ठीक है, और हरेम का प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। तो वो गुलाम था तुम्हारा, ये कहाँ गया, हाँ ये, इसका नाम था मलिक काफूर। ये मूवीज में एक जो एक्टर है, एक्चुअल फोटो कहाँ मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, चलो, जो पद्मावती मूवी में सब एक्टर्स हैं। तो फिलहाल गुजरात में 1299 में जब ये गुजरात को जीता था, गुजरात के आसपास में जब चढ़ाई किया था ये, ठीक है, तो वहां से 1000 दिनार देके इस गुलाम को खरीदा गया था, जिसका नाम था मलिक काफूर, और उसको 1000 दिनारी भी बोला जाता था क्योंकि 1000 दिनार में खरीद के लेके आया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वो रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर में हमला किया, जहां पे सबसे पहले परफॉर्म किया गया जौहर, ठीक है, मूवी में देखने को मिलेगा तुम लोगों को, मेवाड़, है ना, लास्ट वाला था, थर्ड वाला था मेवाड़ में, जिसका कैपिटल था चित्तौड़ी सेना, ठीक है, मतलब कि रणथंभौर में कैप्चर कर लिया। ठीक है, अमीर खुसरो मेंशन किया था यार बुक में, उसका बुक में बताया कि रणथंभौर में जब ये लोग कैप्चर करने गए रणथंभौर को, ठीक है, कैप्चर तो कर लिए, बट वहां के लेडीज लोग को उठा के लाते हैं, ये लोग हरेम में रखते हैं। वहां के लेडीज लोग इनके हरेम में नहीं जाने के लिए पूरा कंप्लीटली सब के सब अपने आप को अग्निकुंड में झोंक दिए, ठीक है, जिसको बुलाया जाता है जौहर। ठीक है, एक होता है ना सती प्रथा अलग है, ये जौहर अलग है। सती प्रथा में क्या होता है, अगर हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो वाइफ को भी आग में जला दिया जाता था इसे एक साथ, वो सती प्रथा अलग है। ये है जौहर में क्या होता है कि पूरा का पूरा राज्य का जितने भी लेडीज हैं सब के सब एक साथ अग्निकुंड में कूद के अपना जान दे देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था कहां, रणथंभौर में। ठीक है, सेकेंड टाइम जो रानी पद्मावती थे, है ना, पद्मावती मूवी में जो दिखाया गया है, सेकेंड टाइम वो गया था मेवाड़ में, जिसका कैपिटल था चित्तौड़। ठीक है, मेवाड़ गए थे जब वो लोग, मेवाड़ को कैप्चर तो कर लिए बट वहां के लेडीज लोग को भी ला नहीं पाए, वो सारे के सारे जौहर परफॉर्म किए और सारे के सारे लेडीज एक साथ अग्निकुंड में कूद के अपना जान दे दिए। मर जाएंगे लेकिन
ये इस्लाम के हरेम में नहीं जाएंगे, हरेम, हराम नहीं, हरेम, याद रखना, ठीक है। फिर मालवा रीजन में 1305 में, ठीक है, मालवा रीजन में 1305 में कैप्चर किया, ठीक है, और फिर जलोर रीजन में 1311 में कैप्चर कर लिया, ठीक है। यहां तक ये अलाउद्दीन कैप्चर किया है सारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, अपना जो सबसे एबल मिलिट्री कमांडर था एक टाइप से, मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर जो छक्का था ये, ठीक है, इसको वो भेजा डेक्कन एक्सपेंडिशन के लिए, मतलब कि डेक्कन मतलब कि तुम्हारा साउथर्न पार्ट को बोला जा कैप्चर करके लाओ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जान लो, ठीक है। अमीर खुसरो जो उसने 2 बुक लिखा है, तुगलकनामा और नूह सिफिर, 2 नाम लिखना, याद रखना। इसी ने कव्वाली का भी स्टार्ट किया था, यही है जो कव्वाली स्टार्ट किया था। कव्वाली अब गाना वाना सुनते ही होगे, एक टाइप से बातचीत करना, गाना गाना में वो लोग बात करते हैं, गाते गाते बात करेंगे, इस टाइप का, ठीक है। तो इसका भी कहा गया, टाइटल इसको मिला था तूते हिंद, मतलब कि पैरट ऑफ इंडिया। कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसको बोला था, तो साला तोता है, पैरट है, पैरट ऑफ इंडिया, इंडिया का पैरट है तू, है ना, अलाउद्दीन खिलजी बोला था, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो। अमीर खुसरो के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना काफी है, लेकिन क्वेश्चन आता है इससे, आ चुका है। मलिक काफूर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके बारे में अच्छे से जान लो, ठीक है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो एक स्लेव था, गुजरात का बाजार से अलाउद्दीन खरीद के लेके आया था उसको, ठीक है। इसको हम लोग 1000 दिनार भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 1000 दिनार में खरीद के लाया था, ठीक है। ये यूंच था, हिजड़ा छक्का था, यूंच, ठीक है। इसको हरेम में जो लेडीज लोग हैं उनका प्रोडक्शन के लिए लेके आया गया था, ठीक है। बट अलाउद्दीन आर्मी लीड बाय द मलिक काफूर इन डेक्कन एक्सपेंडिशन। हाँ, डेक्कन में जब वो एक्सपेंड किया था, ये देखो ये सारा, ठीक है, ये सब जो कैप्चर करने गया था, उसको जीतने के लिए गया था, तो मलिक काफूर ही उसका आर्मी को लीड किया था और सबको जीत के लेके आया था, ठीक है। और इसका रिलेशन था मलिक काफूर का एक टाइप से बहुत अच्छा रिलेशन था इसके साथ, किसके साथ? तुम्हारा अलाउद्दीन के साथ। रिलेशन इन द सेंस हस्बैंड वाइफ का टाइप का था उसके साथ, और क्या, ठीक है। ये मूवी में बताया गया था, एक टाइप से उसकी बेगम ही है ये मलिक काफूर, ठीक है। ही डिफीटेड रामचंद्र, जिसको हम लोग यादवा रूलर ऑफ देवगिरी 308 में, ठीक है, ये वाला कहां गया? यादवा देवगिरी में। सबसे पहले देवगिरी को कैप्चर किया कौन? मलिक काफूर, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव जो कि तुम लोग ककातिया वारंगल का था, ठीक है, 1309 में ये था, ककातिया वारंगल का, ठीक है। फिर वीर भल्लाल देव नहीं, वीर बल्लाल 3, जो कि होयसाला पढ़े हम लोग पहले। होयसाला किसके लिए पॉपुलर है? स्टार सेप टेंपल के लिए, ठीक है। होयसाला रूलर ऑफ द्वार समुद्रम, ठीक है, ये वाला होयसाला द्वार समुद्रम। और चौथा है तुम लोग का वीर पांड्या रूलर ऑफ मदुरई, ये वाला देखो। ऐसे करके वो सब जगह डेक्कन पूरा एक्सपेंडिशन किया, डेक्कन को पूरा कैप्चर कर लिया। अब पूरा का पूरा एक टाइप से दिल्ली सल्तनत में करीब करीब पूरा का पूरा इंडिया आ गया किसके अंडर में? खिलजियों के अंडर में, ठीक है। फिर बेचारा मर गया, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब मर गया, कैसे मर गया उसके बारे में डिबेट है, ठीक है, बताता हूं, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। पहले उसके मरने के बारे में बताऊं, पहले इसके बताता हूं, पहले इसको बताता हूं, इसके बाद मरने का बताता हूं। मरने के बाद का स्टोरी भी बढ़िया है, ठीक है। जब वो मर जाता है उसके बाद का भी एक बढ़िया सा स्टोरी है ना, तो उसके बारे में बताऊंगा बाद में। पहले उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूं। अब देखो, अलाउद्दीन जानता है कि लास्ट रूलर जो था, क्या बोलते हैं तुम्हारा, स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, जिसको कायकाबाद बोलते हैं, उसको मारा कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी तो चहलगानी का एक पार्ट था, चहलगानी एक 40 में से एक था वो, है ना। तो जान रहा है कि जितने भी बड़े बड़े हैं, नोबल्स बोल लो या फिर जितने भी बड़े बड़े तुम लोगों का 40 वर्षा का जो एक टाइप से बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको यार, मिनिस्टर्स वगैरह टाइप, ठीक है, वो लोग फिर से विद्रोह कर सकते हैं, है ना। वो लोग फिर से मेरे को भी मार सकते हैं, मेरे साथ भी वैसा कर सकते हैं जैसा कैकाबाद के साथ किए, तो ऐसा हो सकता था। तो इसीलिए सबसे पहले वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा स्ट्रांग किया, है ना, कि बेटा सबसे पहले तो तुम लोगों को इतना दबा के रखोगे, तुम लोग में से कोई भी अपना सिर उठाना ना चाहिए। इससे पहले जो था तुम लोग का बलवान, है ना, गैसुद्दीन बलवान, वो भी ऐसे ही किया था कुछ, ठीक है। ये और ज्यादा किया था, कैसे किया था बताता हूं तुम लोगों को। इसका रूल, इसका थोड़ा सा अलग ही सिस्टम था, ठीक है। टू सेंट्रलाइज हिज अथॉरिटी एंड प्रिवेंट रिवेलियंस, ठीक है, कोई रिबेल ना कर सके। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन टू वीकेन द पावर ऑफ
नोबिलिटीज, ठीक है, नोबिलिटीज का पावर को वीक करने के लिए एक सीरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस चलाया, मतलब कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा ऐसा लगा दिया कि कोई भी, किसी का भी हिम्मत ही नहीं होगा कि उसके सामने वो उठ सके, ठीक है, ऐसा किया। सबसे पहले क्या किया, वो बोला जो जितने घोड़े पालेगा, जो जितने सैनिक पालेगा, उनको उतना पैसा मिलेगा, कैश में पेमेंट होगा, कैश में, है ना, कैश में मिलेगा, तुम लोगों को ऐसा जमीन वमीन कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले रूलर वही गलती कर दिया, जमीन वमीन दे देते, भाई इतना जमीन ले लो तुम राज करो, इतना जमीन ले लो तुम राज करो, वो सब कुछ नहीं, तुमको कैश में पेमेंट मिलेगा, बाबू आओ, इतना कितना घोड़े तुम लोग पाल रहे हो उतना लेके आओ, तुमको उतना पैसा मिलेगा, जितना तुम सैनिक पाल रहे हो लेके आओ, दिखाओ, उतना तुमको पैसा मिलेगा, है ना। तो उन सब चीज के लिए ये दो चीज लागू किया था, एक था दाग, एक ठो चेहरा, ठीक है। दाग और चेहरा क्या है तुमको बताता हूं इसके बारे में। मतलब कि मान लो किसी के पास 50 घोड़े है ना, अब गिनती करेगा 50 घोड़ा, यानी कि उसको मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको 50 दिनार दिया जाएगा, ठीक है। 100 घोड़े हैं, 100 दिनार दिया जाएगा। अब क्या करेगा, कोई भी जो देख रेख कर रहा है घोड़े का, 50 घोड़ा दिखा दिया, फिर घुमा के फिर से उसी घोड़े को दिखाना शुरू कर दिया, तो 50 की जगह 100 घोड़े दिखा सकता है। किसी का घोड़े का शकल तो उतना याद रहेगा नहीं ना, है ना। तो ये सब फ्रॉड हो सकता था, इसीलिए उसने एक रूल लागू किया, दाग, जिस भी घोड़े को तुम गिनती काउंट कर लियो उसमें दाग लगा दो, ठप्पा लगा दो, है ना, तो वो काउंट हो चुका, अब दोबारा उस घोड़े को गिनती नहीं किया जाएगा और तुमको दोबारा उस घोड़े का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे करके प्रॉपर जितने घोड़े थे उतने घोड़ों का वो पैसा देता था। वैसे ही था चेहरा, चेहरा में भी एक टाइप से चेहरा का डिस्क्रिप्शन दे देगा कि हाँ किसी का चेहरा में नाक टूटा हुआ है, किसी का कान में छेद है, किसी का बाल नहीं है, कि टकला है, मतलब कि चेहरे का डिस्क्रिप्शन वगैरह। अब इंसान में वो दाग नहीं लगा सकते ना, तो वैसे करके चेहरे का डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देगा कि हाँ किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का हाथ काला है, ठीक है, कोई 6 फुट का है, कोई 7 फुट का है, कोई 8 फुट का है, हाँ हर एक चीज, ऐसा नहीं खाली 6 फुट 8 फुट का, ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन वगैरह देके वो चेहरा पहचानता था कि कोई चेहरा रिपीट ना हो, है ना। वैसे ही करके जितने सोल्जर्स थे उतने सोल्जर्स का पैसा मिलता था जो पालते थे सोल्जर्स को, जितने घोड़े थे उतने घोड़े का पैसा मिलता है जो घोड़े को पालते थे। और बोलता था कि जब बेटा युद्ध होगा, जब हम लोग किसी को लूटने जाएंगे, लूटपाट करने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, बेटा सबका सब लेके आ जाना, तो बहुत मार खाओगे और तुमको कुछ भी पैसा वैसा नहीं मिलेगा इनको पालन पोषण का, समझा। ऐसे करके ये 2 रूल निकाले जिसका नाम था दाग और चेहरा, याद रहेगा, ठीक है। लैंड टू बी मेजर इन बिस्वा, बिस्वा एक निकाला, मतलब कि 20 बिस्वा इक्वल टू होता है 1 बीघा। ऐसे करके लैंड को मेजर करता था और उसमें टैक्सेस लगाता था, है ना। टैक्सेस क्या क्या वो भी हम लोग देखेंगे। इम्पोज हैवी टैक्सेस, ऑर्डर ऑल लैंड टू बी मेजर्ड एंड देन द शेयर ऑफ स्टेट वाज टू बी फिक्स्ड, मतलब कि सारा का सारा लैंड को मेजर करेगा, ठीक है, और उसका जो फिक्स्ड शेयर रहेगा, कितना शेयर आगे मैं टैक्सेस में बताऊंगा कितना कितना शेयर लेता था वो, ठीक है, सबका फिक्स कर देता था। लैंड पूरा नाम ने मेजर कर लेगा और फिक्स इतना शेयर आपको देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, फिक्स्ड है सबका, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू, मुस्त खराज, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर वो अपॉइंट किया था जिसका नाम था मुस्त खराज। बोलेगा मुस्त खराज, जाओ बेटा जितना जितना जमीन है, जितना जितना टैक्स है, सबको रेवेन्यू, सबसे पैसा कलेक्ट करके लेके आओ, है ना। क्या नाम था उसका, मस्त खराज, मस्त खाते खाते जाता था, मस्त खराज, मस्त खाते खाते जाता था, पैसा लेके आता था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, याद रखना, मस्त खराज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस जो है मेनली ये जो है जजिया और जकात, 2 अलग अलग टाइप का टैक्सेस लगाया हुआ था। हालांकि 3 टैक्सेस बताएंगे हम लोग, ठीक है, बट ये 2 अलग अलग टाइप का टैक्सेस क्या है, ये जो है लिवाइड ऑन नॉन मुस्लिम के ऊपर अलग टाइप का टैक्स था, ठीक है, और लिवाइड ऑन मुस्लिम के ऊपर अलग टाइप का टैक्स था, ठीक है। अच्छा याद रखना, ये जो जजिया और जकात है ना, स्पेशली जजिया जो लिवाइड ऑन नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ये टैक्स लगाया था, ठीक है। उसी का देखा देखी अलाउद्दीन बोला मैं भी जजिया और जकात लगाऊंगा बेटा, जजिया जो है नॉन मुस्लिम्स, जो कि मुस्लिम्स नहीं है, उनके ऊपर टैक्स अलग टाइप का लगाऊंगा, और मुस्लिम हमारे भाई बंधु हैं उसके लिए अलग टाइप का टैक्स लगाऊंगा, ऐसा बोला, ठीक है। स्पेशली 3 टैक्सेस उसका याद रखना। सबसे पहले घरई चरई खराज टैक्स, ठीक है, घरई चरई खराज टैक्स, ये 3 तो नाम में याद रहेगा आराम से, ऐसे बहुत सीरीज में आता है। घरई चरई खराज, घरई मतलब क्या होता है, घर, हाउस टैक्स, जिसका जितना हाउस है, जितना बड़ा हाउस है उतना टैक्स देना पड़ेगा बाबू तेरे को, है ना। चरई होता है तुम लोगों का ग्रास लैंड, ठीक है, टैक्स
ऑन ग्रास लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब कि ग्रास लैंड्स होगा, अब उसमें एनिमल्स जा रहे हैं घास खाने के लिए, है ना, तो घास खाने, पहले तो ऐसे नहीं था घर में लाके दो घास, वो घास उस चरने के लिए जाते थे, जो जितना चरेंगे उसके लिए टैक्स लगाना जाता था। ठीक है भाई, अगर तुमको अपने हमारे लैंड में घास चरने के लिए भेजना है अपने एनिमल्स को, तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात खराज टैक्स। ठीक है, खराज टैक्स स्पेशली याद रखना, इम्पोज ऑन पेसेंट्स, मतलब कि पेसेंट्स किसान ऑन प्रोड्यूस ऑफ 50%, मतलब कि जितना भी तुम्हारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जितना भी तुम्हारा उपज होगा 50% तुमको मेरे को देना पड़ेगा, 50% तुमको खुद को रखना पड़ेगा। सोच लो कितना भयानक टैक्स है। ठीक, इतना भयानक टैक्स था कि अब इंसान तो पागल हो जाएगा, इतना टैक्स देंगे तो साला हम खाएंगे क्या, है ना। लेकिन ये उन सबको अच्छे से मैनेज करके रखा था। ये सब चीज लगाने का मतलब था कि अब बेटा तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, अब तुम मेरे अंडर में ही रहोगे, लगा दिया। लेकिन अब उनको जीना भी तो था, है ना, तो जी ही नहीं पाएंगे। 50% अगर दे देते हैं तुम्हारा राजा को, बाकी सब वो जिए कैसे, 50% तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स तो नहीं लगाया जाता ना। तो इन सबको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था वो। क्यों? वो 3 अलग अलग स्पेशल मार्केट को बनाया गया था, और मार्केट का रेट, प्राइस वगैरह खुद अपने हाथ में कैप्चर करके रखा था, है ना। अब कैसे कैसे वो 3 अलग अलग मार्केट बनाया था। सबसे पहले फूड ग्रेन्स, जहां खाने पीने का सामान मिलेगा, ये एक मार्केट बनाया था। दूसरा था कॉस्टली क्लोथ, जिसको हम लोग सराय आदिल भी बोलते हैं, सराय आदिल ऐसा कुछ नाम, सराय आदिल बोलो, जो बोलो, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह का मार्केट बनाया था। और तीसरा हॉर्स, स्लेव एंड कैटल्स, घोड़े, गुलाम, और तुम्हारे कैटल्स मतलब गाय गोरू चराने वाले, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग मार्केट बनाया था, और उन सब का मार्केट का जो प्राइस है ना फिक्स्ड रखा था, अपना कैप्चर करके था, बहुत लो प्राइस में मार्केट बनाया था कि भाई तुम्हारे पास पैसा कम है तो क्या हुआ, कम पैसे में तुमको सब कुछ मिल जाएगा, जाओ ना तुम मार्केट, है ना, मार्केट जाओ, कम पैसे में ही तुमको हर एक चीज मिल जाएगा। और वहां पर ही ऐसा कोई भी मतलब कि अगर प्राइस वगैरह 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा दिया, रुपया तो नहीं, उस वक्त दिनार चलता था, कोई भी थोड़ा मोड़ा अगर पैसा वैसा बढ़ा दिया तो बेटा सीधा सर कलम, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सीधा काट के फेंक देंगे, उसको मार देंगे पूरा। ठीक है, और इन सब को मैनेज करने के लिए एक ऑफिसर को रखा था, जिसका नाम था सहाना, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, सहाने मंडी भी बोलते थे। ठीक है, ईच मार्केट अंडर कंट्रोल बाय सहाना हाई ऑफिसर, ठीक है, जिसको हम लोग सहाने मंडी भी बोलते हैं। ठीक है, ही मेंशन्ड रजिस्टर ऑफ द मर्चेंट एंड शॉपकीपर एंड प्राइस, लो प्राइस, सबको मेंशन करके रखा होता है कि हाँ रजिस्टर वगैरह रहेगा, तुम लोग का मर्चेंट्स कितने प्राइस में बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सबको मेंटेन करके रखता था रजिस्टर में। ठीक है, चेक ऑन मार्केट बाय ऑफिसर, दीवाने रियासत और सहाना मंडी, ये 2 ऑफिसर्स को स्पेशली अपॉइंट करके रखा हुआ था कि तू बेटा सब कुछ देख रेख अच्छे से कर, सबको कितना मतलब कितना मार्केट में माल है नहीं है, या फिर कितना प्राइस में बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, कौन सा माल घट गया बढ़ गया, वो सब चीज को तुम मेरे को जाके हिसाब किताब दोगे। ठीक है, इन दोनों को रखा, दीवाने रियासत और सहाने मंडी। ठीक है, अगर पूछेगा हायर ऑफिसर कौन था, स्पेशली याद रखना सहाने मंडी या सहाना, इसको स्पेशली याद रखना। ठीक है, और उसने अपने मार्केट में स्पाइस, ठीक है, जासूस भी बचा के रखे हुए थे। ठीक है, ताकि अगर कोई बेटा गलती से भी गलती किया कि एक थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा लालच आ जाता है किसी को, सीधा सर्कल हम कर देगा, तो स्पाइस थे। अलाउद्दीन अपॉइंटेड स्पाइस फॉर मार्केट कॉल्ड मुनियार्स और बरीड। ठीक है, मुनियार्स का इंटेलिजेंस ऑफिसर और सीक्रेट स्पाइस, ये दोनों को वो अपॉइंट करके रखा हुआ था। अब किसी को पता नहीं है, अब कस्टमर है कि स्पाई है, कस्टमर की जासूस है, किसी को पता नहीं, और वो लोग अपना मार्केट में घूमते थे। ऐसे करके वो मार्केट को मैनेज करके, टैक्सेस को मैनेज करके बहुत अच्छा से रूल कर रहा था, है ना, और एक्सपेंडेशन भी अच्छा खासा कर रहा था। कौन? तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 4 चीज बनाया, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी अलाई फोर्ट, ये वाला अलाई फोर्ट बनाया। ठीक है, अलाई दरवाजा बनाया, एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है, ये वाला अलाई दरवाजा बनाया, कुतुब मीनार अंदर घुसने का। यूज रेड स्टोन, सैंडस्टोन, याद रखना, रेड सैंडस्टोन को यूज करके वो अलाई दरवाजा बनाया था। ठीक है, प्लेस ऑफ 1000 पिलर, जिसको हम लोग 1000 सुतून भी बोलते हैं, ये वाला देखो, बहुत सारा पिलर्स वाला प्लेस बनाया है, बहुत सारा पिलर्स ही पिलर्स इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग 1000 प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स। और सबसे लास्ट में बनाया है ये तुम्हारा हौज खास, एक तो टैंक था, ठीक है, ये वाला हौज खास,
ठीक है। इसके पीछे पूरा एक टाइप से पॉन्ड टाइप बनाया हुआ था, ठीक है, हौज खौस, ये 4 चीज बनाया था, ठीक है। ये सब चीज हो गया अलाउद्दीन के बारे में। अब इसका डेथ के बारे में स्टोरी सुनते हैं, चलो। दिल्ली बिल्ड, सॉरी हाँ, एक छोटा सा नोट है, दिल्ली जो है, अभी भी जो दिल्ली है, दिल्ली टोटल 7 अलग अलग सिटीज से मिलकर बना हुआ है, याद रखना। दिल्ली जो है 7 अलग अलग सिटी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से सबसे पहला सिटी जो है तुम लोगों का बनाया था किला राय पिथौरा बाय तोमर डायनेस्टी। मैं बताया था जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम का इन्वेजन होने से, मतलब मुस्लिम का राज होने से पहले एक राजपूत का राज था जिसका नाम था तुम लोगों का तोमर डायनेस्टी। राजपूत था, कौन था ठीक से पता नहीं, लेकिन आई थिंक राजपूत ही था, ठीक है। दिल्ली में सबसे पहले तोमर डायनेस्टी राज करता था। वही तोमर डायनेस्टी ने दिल्ली का सबसे पहला सिटी बनाया था जिसका नाम था किला राय पिथौरा, ठीक है। सेकेंड टाइम जो आया था वो था तुम्हारा, राज करने कोई भी आए थे, बहुत सारे आए थे, अलग अलग आए थे, तुम लोग स्लेव डायनेस्टी वगैरह से आए थे, ठीक है। बट अलाउद्दीन खिलजी था जो दिल्ली का सेकंड सिटी बनाया था जिसका नाम था सिरी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सेकंड सिटी बनाया था, सिरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड सिटी जो है तुम लोगों का तुगलकाबाद, घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुम लोगों का ये खिलजी डायनेस्टी के बाद आएगा तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो उसमें से जो घियासुद्दीन तुगलक था वो बनाया था तुम लोगों का तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली का थर्ड सिटी था। याद रखना टोटल 7 सिटीज थे, 7 सिटीज में हम लोग 3 के बारे में जाने, आगे भी और है, ठीक है। सबके बारे में हम लोग जानने की जरूरत नहीं, 4th सिटी खाली हम लोग जानेंगे, जौनाबाद की जौनाबाद ऐसा कुछ था, देख लेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन एस्टैब्लिश सेकंड सिटी ऑफ द दिल्ली, सिरी, ठीक है। ही वाज पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, ठीक है। आर्ट और लर्निंग को बहुत वो सपोर्ट करता था, पैसा वैसा देता था, ठीक है। अब वो मर गया बेचारा 1316 में, 1316 में ये मर गया, ठीक है। देख रहे हो, 90 में आया था जलालुद्दीन खिलजी, 6 साल में मर गया। 1290 में आया था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी उसको मार दिया, ठीक है। 1296 से लेके 1316 सिर्फ और सिर्फ 20 साल अलाउद्दीन खिलजी राज किया, ठीक है। उसका टॉम बना हुआ है, देखो यहां पे दिल्ली में टॉम बन गया है ना। तो 20 साल अलाउद्दीन खिलजी याद किया। अच्छा, इसका जो डेथ है, डेथ के बारे में मतलब कि एक टाइप से कंट्रोवर्सी बोल लो या जो भी बोल लो, मतलब कि अभी तक कुछ फिक्स नहीं है कि इसका डेथ हुआ कैसे। कोई एक्चुअल हिस्टोरियन अलग अलग थ्योरी देते हैं, ठीक है। कोई बोलता है कि वो बीमारी से मर गया, और कोई बोलता है कि उसी का जो वफादार सैनिक था जिसका नाम था मलिक काफूर, उसी ने इसको मार दिया। तो क्या सच है, कोई सच में कोई जानता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो बस इतना जान लो कि अलाउद्दीन खिलजी बेचारा 1316 में मर गया। अब उसके मरने के बाद का बढ़िया स्टोरी है, देखो। अब मर तो गया, अब राज्य खाली है ना, सिंहासन खाली है, और सबसे एबल मिलिट्री कमांडर बोले तो तुम्हारा मलिक काफूर। लेकिन हमारा इन लोगों का जो है मुस्लिम्स का सरिया है, कुरान है, उसमें है कि कोई भी गुलाम कभी भी तुम्हारा सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। तो ये क्या किया, अब बड़ा बेटा जो है, अब इसका हरकत ठीक नहीं लगे या फिर इसका मन में लालच था, क्या है कुछ बोल नहीं सकते। कोई बोलते हैं कि बड़ा बेटा का हरकत थोड़ा ठीक नहीं था, वो उतना एबल नहीं था राज करने के लिए। कोई बोलता है कि अब ये खुद राज करना चाहता था, बोल के इसको बैठने नहीं दिया। अब राजपाट तो एक टाइप से इसी का हाथ में था ना, सब कुछ तो बहुत पावरफुल मिलिट्री कमांडर था एक टाइप से, है ना। तो ये क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे छोटा बेटा जो कि करीब करीब 3-4 साल का होगा, इसको मत देखना ये जो भी है, लेकिन छोटा बेटा था, करीब करीब इतना एज का ही होगा, है ना। सबसे छोटा बेटा जो करीब करीब 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल का होगा, उसको सिंहासन में बिठा दिया और उसके पीछे में ये राज करना शुरू कर दिया। अब ये राज करना शुरू कर दिया। अब इसका नाम था तुम्हारा मुबारक खान, है ना। यह है तुम्हारा उमर खान, ठीक है। उमर खान ये तो पता ही है, मलिक काफूर। अब मुबारक खान क्या किया कि बड़ा बेटा था, अब इसको तो गुस्सा आएगा कि मेरा छोटा भाई को बिठा दिया है ना, और खुद राज कर रहा है, मेरे को छोड़ दिया है, मैं छोड़ूंगा क्या तेरे को। तो ये क्या किया, कुछ लोगों के साथ मिलके इन दोनों को, अपना छोटा भाई को भी और मलिक काफूर को, दोनों को मरवा दिया। अब मरवा के खुद गद्दी में बैठ गया। बेचारा किसी तरह 4 साल राज किया, और उन 4 सालों में से वो ना इसको लेके आया जिसका नाम था खुसरू खान, नसीरुद्दीन खुसरू खान। इसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरू खान। ये भी ना यूंच था, छक्का, सेम टू सेम तुम्हारा मलिक काफूर के जैसा। अब ये सोचा कि मेरा बाप
जो है मलिक काफूर के साथ जैसा रिलेशन बनाया था, जैसा उसको अपना मिलिट्री कमांडर बनाया, जितना ईमानदार था तुम्हारा मलिक काफूर, उतना ही ईमानदार ये भी होगा मेरे लिए। कौन? तुम्हारा नसरुद्दीन खुसरू खान, है ना। और इसके साथ वैसे ही एक टाइप से बेगम फेगम वाला टाइप का रिलेशन बना के रखा हुआ था। ये कौन? तुम्हारा मुबारक खान किसके साथ? नसीरुद्दीन खुसरू खान के साथ। बट नसीरुद्दीन खुसरू खान क्या किया, 4 साल के बाद, मतलब कि जैसा था लास्ट में तुम्हारा 1320 में, धोखे से इसको मार दिया। किसको? मुबारक खान को मार दिया। नसीरुद्दीन खुसरू खान मुबारक खान को पेल दिया, बेटा जा बेटा, और खुद सिंहासन में बैठ गया। अब खुद सिंहासन में बैठ तो गया, जैसे ये सिंहासन में बैठा वैसे ही आया गाजी मलिक, है ना। गाजी मलिक आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में, तुगलका डायनेस्टी जो बनाया था, ठीक है। गाजी मलिक आया, इसी को मार दिया। बेटा इधर आ, इधर आ, तेरे को बताता हूं, इधर आ। बोला ले बेटा, मार दिया। गाजी मलिक 1320 में इसको मार दिया, ठीक है। यही पूरा स्टोरी है। अब गाजी मलिक इसको मार दिया और बनाया तुगलक डायनेस्टी। क्या बनाया? तुगलक डायनेस्टी। और इसको टाइटल मिल गया गयासुद्दीन तुगलक। जब इसने गाजी मलिक ने नसरुद्दीन खुसरू खान, जो कि एक यूंच था, छक्का था, हिजड़ा था, उसको मार दिया, है ना, लास्ट रूलर एक टाइप से बोल सकते हो, है ना, तब उसको टाइटल मिला गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। यहां तक तुम्हारा खिलजी डायनेस्टी खत्म हुआ। अब इसके बाद आया तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी भी अच्छा खासा बड़ा है ना। इसके बाद बाकी 2 ठो आएगा, छोटा छोटा रहेगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी जो था अच्छा खासा बड़ा राज किया। 1320 से लेके 1414 तक इसका चला, करीब करीब 94 साल तक, 94 साल तक इसका डायनेस्टी चला, फला फूला जो किया, ठीक है। अब बताएंगे इसके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। गयासुद्दीन तुगलक जो था ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 साल राज किया, सिर्फ 5 साल, है ना, 5 साल राज किया, 1320 से लेके 1325 तक। अब क्या क्या किया उस बीच में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी खुसरू खान, खुसरू खान जिसको हम लोग नसरुद्दीन खुसरू खान भी बोलते हैं, जो कि बस बैठा ही था सिंहासन में, कुछ ही दिन कुछ ही महीने किए होंगे, कितने किए होंगे पता नहीं, उसी साल बैठा, उसी साल बेचारा मर गया। कौन मार दिया? तुम्हारा गाजी मलिक, ठीक है, जिसका टाइटल मिला है गयासुद्दीन तुगलक, और यही था फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। ही बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद, मैं बताया था, यही था जो सिटी, 4th सिटी जो है तुम लोग का, 3rd सिटी जो है तुगलकाबाद, यही बनाया था। तुगलकाबाद अल्सो बिल्ड तुगलकाबाद फोर्ट, और ये तुगलकाबाद फोर्ट भी बनाया था, ठीक है। डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड वाज सक्सेडेड बाय सन जौना उलुग खान, ठीक है, प्रिंस जौना भी बोलते हैं। मतलब कि ये बेचारा एक एक्सीडेंट में मर गया। एक्सीडेंट इन द सेंस क्या हुआ ना, मतलब कि ये लोग जो ताज, मतलब कि सिंहासन में बैठते हैं, थोड़ा सा ऊंचा बनाया रहता था, उसी से किसी तरह गिर के ये मर गया, एक्सीडेंटली इसका डेथ हो गया। तो उसकी का बेटा था प्रिंस जौना, जौना, है ना, प्रिंस जौना, तो उसी के मतलब कि इसके बाद सक्सीड किया और प्रिंस जौना बन गया सुल्तान, ठीक है, जिसका नाम था एक्चुअल में उलुग खान, और इसको टाइटल मिला मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। अब इसके बारे में देखेंगे, जौना खान के बारे में, बहुत ही मूर्ख राजा था बेचारा ये, ठीक है, ठीक है। यहां तक तुमको समझ में आया? ज्यादा कुछ था नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आया तुम लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक, ये है तुम लोगों का तुगलकाबाद फोर्ट, ये फोर्ट बनाया, तुगलकाबाद सिटी बनाया, दिल्ली का 3rd सिटी, है ना। चलो अब आया मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अच्छा खासा राज किया, करीब करीब 26 साल राज किया, है ना। और इसी को सबसे बड़ा एरिया मिला था, देख रहे हो। अब देखो खिलजी डायनेस्टी में जो था तुम लोगों का खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और एक टाइप से मलिक काफूर, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत, एक टाइप से जितना भी था यार इंडिया का पूरा, है ना, इससे ज़्यादा अच्छा मैं बना नहीं सकता ड्राइंग, इतना समझ लेना, पूरा का पूरा करीब करीब कैप्चर कर लिया है ना, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। डेक्कन भी एक्सपेडिशन कर चुका था, करीब करीब पूरा कैप्चर कर। तो सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा राज्य इसको मिला, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। इससे पहले जो आया था तुम लोगों का, क्या नाम है इसका, इसका बाप यार, क्या नाम है इसका बाप का? गयासुद्दीन तुगलक, हाँ गयासुद्दीन तुगलक। वो सिर्फ 5 साल राज किया, कितना राज किया? कुछ तो राज किया नहीं। उससे पहले जो किंग था, ठीक है, जो खुसरू खान बोल लो, खुसरू खान से पहले जो आया तुम्हारा मुबारक खान, ठीक है, उससे पहले मलिक काफूर, उससे पहले तुम्हारा ओमार, जितने भी थे, ठीक है, मेनली तो 4 साल राज किया मुबारक खान, ठीक है, तो वो भी तो सिर्फ 4 ही साल राज किया। इसके बाद वाला भी 5 ही साल राज किया, तो उतना कुछ खास वो लोग किए नहीं। सबसे बड़ा राज्य एक टाइप से मिला किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। अब निपोटिज्म तो पता ही है भाई,
बाप का सिंहासन मिल गया इसको तो क्या हुआ, कुछ एबिलिटी तो था नहीं इसके अंदर, बस बाप का सिंहासन मिल गया इसको, उतना कुछ खास एबिलिटी था नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग अच्छा खासा था इसका, बट हर जगह ये फेल हो जाता था। ठीक है, इसको बहुत ही मूर्ख राजा माना गया था। ठीक है, ऑल्सो नोन एज वाइजेस्ट फूल बाय क्रॉनिकलर काफी खान। काफी खान एक था प्राणी, ठीक है, एक हिस्टोरियन था, वो अपने बुक में बताया कि ये वाइजेस्ट फूल था, मतलब बहुत बड़ा गधा था, फूल है ना, बेवकूफ था, मूर्ख था, है ना। तो हैड द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ ऑल, सबसे बड़ा किंगडम इसको मिला था संभालने के लिए एक्सपेंडिशन जो करने के लिए मिला। ठीक है, सबसे बड़ा किंगडम मिला इसको। ठीक है, इसको बहुत बड़ा फूल बोला गया। ठीक है, मूर्ख बोला गया। कौन बोला? क्रॉनिकलर कैफी खान। ठीक है, अब क्या हुआ, क्यों बोला मूर्ख, बताता हूं। सबसे पहले वो क्या किया, द्वाब वाला रीजन में, द्वाब मतलब समझते हो तुम्हारा, द्वाब मतलब कि जो गंगा यमुना द्वाब था, इधर से भी एक नदी जा रहा है ना, इधर से भी एक नदी जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है बहुत उपजाऊ होता है, यहाँ पर ही क्या बोलते हैं, खेती वेती बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट का सबसे पहले वो क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। बेटा जो भी द्वाब में खेती वेती करता है अपना टैक्सेस इंक्रीज कर, जैसे 5 है तो 10 कर दो, जितना भी टैक्स को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेस इन द हाईली फर्टाइल द्वाब रीजन, कब किया, 1326 में। ठीक है, तो थोड़ा सा लोग भड़क गए। ठीक है, भड़के, कोई बात नहीं, वो तो सबसे पहले गलती किया। दूसरा, ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देवगिरी। अब बोला कि दिल्ली जो है ना अनसेफ है। ठीक है, पूरा सेंटर में कोई भी आ जाता है, मार मुर्गे कर देता है, कोई भी मतलब कि हमला कर सकता है। तो क्या किया, वो देवगिरी, यहां पे जो देवगिरी था वहां पे अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट किया तो क्या, वो फरमान जारी कर दिया कि बेटा मेरे साथ दिल्ली में जितने लोग हैं सब के सब मेरे साथ जाएंगे, है ना, सब के सब देवगिरी में शिफ्ट करेंगे। अब उस वक्त रोड वोड तो अच्छा बना दिया था, लेकिन गर्मी इतना पड़ रहा था कि दिल्ली से वो तो बेचारा रथ वथ में घोड़ा बाती में चलेगा, बाकी सब कैसे जाएंगे। और उस वक्त तो ऐसा था नहीं कि ट्रेन वेन है, चलो ट्रेन में बैठ के चल दो, तो बहुत सारा चीज था, पैदल, कोई पैदल जाते थे, पैसा था नहीं था, तो बहुत लोग सफर किए, बहुत मुश्किल से कितने लोग गए, कितने लोग नहीं भी जा रहे थे। जो नहीं जा रहे थे उनको मरवा दे रहा था वो, बेटा चल मतलब चल, फरमान जारी हो चुका है, चलने तो मार दूंगा, है ना, तो उनको मरवा दे रहा है। कितने लोग रास्ता में चलते चलते मर गए, कितने लोग भूख प्यास से मर गए, तो बहुत लोग इनमें डेथ हो गया, बहुतों का डेथ हो गया। अब फिर बाद में बोला नहीं 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 नहीं, ये देवगिरी तो बहुत अच्छा नहीं है, वापस दिल्ली चलते हैं, वापस दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फोकट फोकट में इतने लोग का जान चला गया, कोई रीजन नहीं तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये एक तो बहुत बड़ा बेकार काम किया। इसके बारे में लिखा है तुम्हारा इब्न बतूता, जो कि मोरक्को ट्रैवलर था। ठीक है, ट्रैवलर था एक, तो फ्रॉम मोरक्को, रोट रेहला। रेहला एक बुक है। अब बुक में लिखा गया, मतलब कि बोलते हैं ऐसा, पढ़ के देखना है, उसमें रेहला बुक है कि यहाँ के जो जनता थे ना, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत भयानक भयानक गंदा गंदा गाली देते थे, पूरा माँ बहन का ऐसी, माँ बहन ये सब कुछ देते थे, है ना, था ये कांड ही ऐसा कर रहा है भाई। अब फोकट फोकट में दिल्ली से दौलताबाद, तुम्हारा दौलताबाद शिफ्ट किया देवगिरी में, फिर वापस से शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। कोई रीजन था, इतने लोग फोकट फोकट का मर गए, है ना। फिर उसके बाद और क्या क्या क्या, ही प्रपोज्ड खौसर एक्सपेंडिशन, खुरसन एक्सपेंडिशन। ठीक है, बट नॉट डन, फेल्ड। खुरसन एक्सपेंडिशन मतलब कि तुम लोगों का चलो, अच्छा इसका एक और रीजन भी था, जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो शिफ्ट किया था ना तुम्हारा देवगिरी में, जो शिफ्ट कर रहा था, वो बोला था दिल्ली यहाँ पे है, और डेक्कन एक्सपेंडिशन में हम लोग, डेक्कन तो हम लोग जीते हुए, डेक्कन हमारे अंडर में है ना, तो उसको भी देख रेख करना है, उसमें भी कोई आके हमला ना कर दे, वो नहीं कर दे, सब सही से कर रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पर ये जब देवगिरी में गया डेक्कन को भी देखने के लिए, तो यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे बहमानीस और एक क्या, तो ऐसा कुछ नए नए राज्य वहाँ पे बन चुके थे। ठीक है, वहाँ के राजा अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर चुके थे, तो वो लोग भी इनको मार के भगा दिए एक टाइप से, बोले नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे भाई। तो वैसे भी वो करके चला गया था बहमानीस किंगडम, और क्या था इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब था उसका रीजन, दिल्ली से वापस शिफ्ट, तो फिर वापस दिल्ली में चला गया वो। अब रेहला, एक मिनट थोड़ा सा, हेलो मैम, ठीक है बिजी हो जी, प्लीज पर कॉल करिए। हाँ, ये कंपनीज, ठीक है। तो खुरसन एक्सपेंडिशन में क्या हुआ,
ये है, बोला अब हम लोग क्या बोलते हैं, देवगिरी में तो हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाए, हम लोग दिल्ली में ही हैं। तो दिल्ली से इधर करीब करीब मान लो ये वाला रीजन यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये वाला रीजन जो तुम लोगों का अफगानिस्तान अरब वाला एरिया था, ठीक है। तो वो वाला बोले कि अगर दिल्ली में है हम लोग हैं तो इसमें भी तो हम लोग चढ़ाई कर सकते हैं, इसको भी तो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, हमारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना सारा सैनिक है, इतना सारा रिसोर्सेस है, हम लोग तो इसको कैप्चर कर सकते हैं। बोला तो मंत्री बोले हाँ 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 कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो बोला चलो कैप्चर करते हैं। जब इधर गए तो यहाँ पर जो हिंदू कुश का जो पर्वत वगैरह था उसमें चढ़ते चढ़ते ही लोगों का हालत ख़राब हो गया। फिर बोला नहीं यार, इतने लोगों को उधर तक लेके जाना पॉसिबल नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तो फेल हो गया बेचारा वो भी, ठीक है, खुरसल एक्सपेडिशन में फेल हो गया। फिर उसके बाद आया तुम लोगों का कराचिल एक्सपेडिशन जो कि 1330 में हुआ था, 1329 में ये वाला फेल हुआ, 1330 में क्या हुआ, कराचिल ये वाला पार्ट ये वाला इधर थोड़ा और ऊपर में है, ठीक है, करीब करीब पकड़ लो, ये वाला पार्ट जो है कराचिल एक्सपेडिशन। और वहां पर ही बोला चलो अब कराचिल में एक्सपेडिशन चलते हैं, बहुत सारा सैनिक वैनिक को बुलाया, ठीक है, चलो सबको आओ, पैसा वैसा देके उन लोगों को सबको बुलाया, चलो खाना पीना खिलाऊंगा तुम लोग को, चलो वहाँ एक्सपेडिशन करते हैं। अब उधर जब गए, यहाँ पे हम लोग का क्या गर्मी वाला एरिया, ये सब पूरा क्या बहुत गर्म होता है, ये वाला एरिया पूरा ठंडा रहता है ना। तो वहाँ बेचारे ठंड से मर गए, बोलते हैं करीब करीब 10,000 गए तो 10 लोग ही वापस आ पाए, ऐसा टाइप का था। तो सारे सैनिक मर गए, तो वो भी बेचारा बहुत बेकार हो गया। तो ये पगलेट था पूरा, ऐसा ऐसा पगलेट था कि पूछ मत, ऐसा ऐसा कारनामे करता था, हर जगह फेल हो जाता था, है ना। फिर उसने और एक तो बहुत फुलिस काम किया, क्या किया, बहुत मूर्ख वाला काम किया, टोकन करेंसी को, जिसको ब्रोंज करेंसी विथ हाई वैल्यू, ब्रोंज का करेंसी लॉन्च किया, ठीक है। पहले तुम लोग सिल्वर टंका वगैरह पता तो होगा, सिल्वर और तुम्हारा कॉपर का 2 ठो सिक्का था उस वक्त। फिर ब्रोंज का सिक्का निकाला ये, ठीक है, ब्रोंज का जो सिक्का निकाला और बहुत हाई वैल्यू का सिक्का निकाल दिया, बहुत हाई वैल्यू। तो उस वक्त क्या किए ये लोग, इनके ब्रोंज मिल जाता था कहीं कहीं से घर में, वहाँ के जो लोकल पर्सन्स लोग थे उनको कहीं कहीं से ब्रोंज जुगाड़ करते थे और घर में ही वो सिक्का बना लेते थे। अब तो जान रहे हो, घर में सिक्का बना तो सबके पास माल ही माल, पैसा ही पैसा, लेकिन बाजार में उतना सामान तो होना चाहिए, ठीक है, सब बहुत खरीद ले आ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। अब इन्फ्लेशन क्या है मैं इकोनॉमिक्स में अच्छे से बताऊंगा, बट इतना जान लो, अब तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मार्केट में सामान तो नहीं है ना उतना, है ना। अब बहुत पैसा तो ऑब्वियसली अनाप शनाप तुम खाओगे पियोगे तो मार्केट में सारा सामान खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा भूखमरी, सामान तो है नहीं बेटा, खाओगे क्या आप, है ना। तो इसीलिए रेट बढ़ाया या घटाया जाता है ताकि इन्फ्लेशन ना आए, ताकि सामान बाजार में सामान भी रहे और तुम्हारे पास पैसे भी रहे, ठीक है। तो ये भी फेल हो गया। ही बिल्ड द सिटी ऑफ क्या था, जहांपना, फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली, जहांपना, ठीक है, मतलब कि जहांपना ना इस, हाँ फोर्थ सिटी जहांपना, फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली बनाया था, ठीक है, फोर्थ सिटी जहांपना इसने बनाया था। ही बिल्ड बेगमपुरी मॉस्क, ऐसे याद रखना, ये 2-3 चीज बता दे रहा हूं तुम लोगों को। एक बेगमपुरी मॉस्क बनाया, ठीक है, दीवाने को ही बनाया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और तुम लोगों का ये सबसे पहले अजमेर श्राइन गया था ख्वाजा क्या था, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ये 3 चीज याद रखो, 3 मतलब ये तो पता ही चल ही जाएगा तुम लोगों को। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक को बनाया था दीवाने को ही बोल के, ठीक है, ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने को ही। ये 2 चीज क्या है, मॉस्क और तुम्हारा ख्वाजा श्रीन मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अब बेगम मॉस्क क्यों बनाया था, ये सच नहीं है, मतलब कि एक तरह से तुमको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बेगमपुरी मॉस्क क्यों बनाया था, क्योंकि इसकी जो बेगम थी उसको बच्चा नहीं हो रहा था, ऐसे याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसका कोई बच्चा था नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं था वही जाने, हम तो नहीं जानते बाबा, ठीक है। तो इसलिए वो एक बेगमपुरी मॉस्क बना दिया कि बेटा जाओ तुम, हमारे पास तो बच्चा हो नहीं रहा, जाओ बेगमपुरी मॉस्क में तुम रहो। और दूसरा अजमेर श्राइन गया था वो, भगवान नहीं, उनका तो अल्लाह वल्लाह है कि भाई मेरा बच्चा नहीं हो रहा, कुछ बच्चा करवा दो यार, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना, बेगमपुरी मॉस्क वो बनवाया था और अजमेर श्राइन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो विजिट किया था, है ना। ये 2 चीज याद रख लेना, एक प्रॉपर मतलब कि एक आइडिया दे दिया कैसे याद रखोगे, क्योंकि उसका बेगम को बच्चा नहीं होता, बोला था जा बेगमपुरी मॉस्क में रहना। इतना अलग अलग कांड कर रहा था, कहाँ उसके पास टाइम मिलेगा यार कुछ करने को, है ना। हो गया, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका और भी क्या क्या कारनामा था वो सब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। अब उसके टाइम में एक जो राइटर था जियाउद्दीन बरानी, वो 2 ठो बुक लिखा था, तारीख फिरोज शाही जो कि तुम लोगों का 1356 में लिखा था, और
फतवाए जहानदारी, जो कि 1358 एक्यूरेट 2 साल के बाद लिखा था। ठीक है, अब इंटरनेट में अगर तुम लोग देखते हो तो ये 57, 58 या 58, 59 भी दिखता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको लिखना काफी है। ठीक है, और वो अपना बुक में बताया था, ये जियाउद्दीन बरानी जो है वो अपना बुक में बताया था कि इतना बड़ा बोका था, इतना बड़ा बोका था कि बहुत ही बड़े बड़े पोजीशंस पे, जो नहीं बोलते हैं क्या, लो कास्ट के लोगों को, जो कि तुम लोगों का नाई था, तुम लोगों का कुक था, ठीक है, जो बाल वाल काटता था, जो खाना बनाता था, उन लोग को उतना बड़ा बड़ा पोजीशन में बिठा दिया था कि लोग मेरा तारीफ करेंगे, कि मैं छोटे लोगों को भी इज्जत देता हूँ, छोटे लोग भी मेरा इज्जत करेंगे, इस टाइप का सोच के बनाया था। लेकिन भाई अब कुक है, ठीक है, अब वो कुछ जानता ही नहीं कैसे राजपाट संभालना है, कैसे क्या करना है, कैसे बड़े बड़े लोगों के साथ डील करना है, वो सब कुछ जानते नहीं, तो बिठाए क्या फायदा है ना। हाँ, अगर वो सीखा रहता तो ऑब्वियसली आप बिठाओ उसको, अगर वो एबल रहता तो बिठाओ, लेकिन कुछ था नहीं, उसको ऐसे ही फोकट में बिठा दिया, है ना। He said in his book, Muhammad bin Tughlaq appointed peoples from a variety of lower community to high administrative positions, including अजीज खुमार। ठीक है, अजीज खुमार एक बहुत ऊंचा पोजीशन था, वो एक वाइन डिस्टिलर को बना दिया। ठीक है, एक वाइन डिस्टिलर को जो कि दारू बनाता था, उसको बना दिया अजीज खुमार। ठीक है, फिर फिरोज हजाम बार्बर, एक बार्बर को फिरोज हजाम को बना दिया। ठीक है, मंका तब्बा एक कुक था। ठीक है, लादा एंड पीरा 2 गार्डनर्स थे, मतलब कि इनका नाम है। ठीक है, ये जो है अजीज कुमार जो है, इसको बहुत सॉरी मैं उल्टा बोल दिया था क्या, अजीज कुमार नाम है इसका, एक वाइन डिस्टिलर का नाम है अजीज कुमार। ठीक है, फिरोज हजाम एक बार्बर का नाम है। ठीक है, मंका तबाखा एक कुक का नाम है, लादा एंड पीरा 2 गार्डनर का नाम है। इनको बहुत ऊंचा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बिठा दिया था। ये कौन, तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा चूतियापा वाला काम किया था सारा का सारा ये। ठीक है, तो याद रहेगा, इसीलिए मोहम्मद तुगलक, मतलब कि इतने सारे दिल्ली सल्तनत में राजा आए, किंग्स आए, ठीक है, सबसे बड़ा बेकार काम या सबसे बोका वाला काम यही किया था। ऐसा कोई बेटा नहीं था। देखेंगे इसके जाने के बाद, अब बेटा तो कोई था नहीं इसका, है ना, तो अब राज करेगा कौन है ना। तो राज करने के लिए आया था तुम लोगों का फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसका कजन ब्रदर था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कजन ब्रदर था फिरोज शाह तुगलक, जो कि 51 से लेके 88 तक ये थोड़ा समझदार आदमी टाइप का काम किया, ठीक ठाक काम किया, है ना। तो अब पूरा का पूरा तो ये तहस नहस कर चुका था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके पूरे के पूरे जो जनता थे उसके ऊपर भड़के हुए थे पूरा, तो उन सबको किसी तरह मैनेज करके ये संभाल के चला था। ठीक है, कैसे क्या, देखो, कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का। द सोल्जर्स वर नॉट पेड कैश बट असेसमेंट ऑन लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज, जिसको हम लोग बोलते थे वजेहा। मतलब कि अब फिरोज शाह तुगलक देखा कि भाई पैसा तो बचा नहीं, सब तो लुटा दिया, ये इतना बड़ा बड़ा कांड किया, सारे पैसे लुट गए हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, तो भाई मैं तुमको पैसे तो दे नहीं सकता, एक काम करो, मैं तुमको ये वाला एरिया देता हूँ, वहाँ से खेती बाड़ी करो, कमाओ खाओ, रेवेन्यू करो, जो करो, ठीक है, बट वहाँ से थोड़ा पैसा मेरे को देना, बाकी तुम लोग रख लेना। ऐसा करके वो लैंड असेसमेंट में दिया। ठीक है, जिजिया बिकम स्पेशल टैक्स ड्यूरिंग हिज टाइम, जिजिया को स्पेशल टैक्स बना दिया। ठीक है, जिजिया और जकात दोनों टैक्स था। ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगा हुआ था। जिजिया स्पेशल टैक्स था, नहीं सॉरी स्पेशल नहीं, सेपरेट कर दिया, जिजिया को सेपरेट टैक्स ड्यूरिंग हिज टाइम, सेपरेट टैक्स का था। 4 स्पेशल टैक्स का नाम याद रखना उसके टाइम में। एक था तुम लोगों को जो कुरान में लिखा हुआ, चारों का चारों जो कुरान में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये किया था। सबसे पहले तुम लोग का जिजिया, जकात, खराज तो लिखे हुए थे हम लोग। ठीक है, खराज था तुम लोग का इनकम टैक्स 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो 50% प्रोड्यूस में था, ये 1/10 कर दिया था। ठीक है, ये तुम लोगों का सब कुरान में लिखा हुआ है कि इतना टैक्स ही लेना है, उससे ज़्यादा लेना नहीं है, 10 भाग का 1 भाग मेरे को दे दो भाई। ठीक है, जकात था 2% ऑन प्रॉपर्टी जितना भी था उसका 2% ही मेरे को देना, उससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत है नहीं। ठीक है, जिजिया जो कि लिवाइड ऑन नॉन मुस्लिम था। ठीक है, और खाम्स जो था 1/5 बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग वॉर, मतलब कि अब वो लोग बड़े बड़े साम्राज्य में जाके लूटपाट नहीं करते थे। ठीक है, बड़ा बड़ा राज्य को कैप्चर करना वो सब काम नहीं करते थे ये लोग, फिरोज शाह के। ठीक है, छोटे मोटे राजा लोग थे, मतलब छोटे मोटा ग्रुप एक टाइप से था, गैंग वैंग टाइप का था, गैंग तो नहीं बोल सकते, मतलब कि सैनिक वगैरह ही थे। ठीक है, वो लोग सब मिलजुल के जाते थे कहीं भी वॉर करने या लूटपाट करने के लिए। तो जितना भी लूट के लाएंगे, ठीक है, 4 पार्ट तुम रखो, 1 पार्ट मेरे को दे देना, 1/5 पार्ट जो है वो मांगता था टैक्स। ठीक है, खाम्स टैक्स, ये 4 याद रखना। कौन सा, जकात, खराज, जिजिया और
खाम्स, ठीक है, जिजिया जो था सेपरेट टैक्स उसको कर दिया था। याद रहेगा? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1388 तक हुआ, ठीक है। और क्या क्या था, ये बहुत सारा कैनाल वगैरह को ठीक से बना दिया था, ठीक है, कि बेटा तुम लोग खेती बाड़ी अच्छे से करो, बस इरिगेशन टैक्स देते रहा, जिसका हम लोग बोलते थे, जिसका नाम था हके शराब, ठीक है। और वाटर टैक्स भी दिया जाता था तुम लोग का, हासिल शराब, ठीक है, शराब हासिल करो, ऐसे रह रखना, हक है तुम्हारा, शराब पे हक है, जिसको हम लोग बोलते थे इरिगेशन टैक्स। और हासिल टैक्स, हासिल शराब मतलब कि शराब को हासिल करना है तो टैक्स दो, वाटर टैक्स, और हके शराब मतलब कि इरिगेशन करना है तो दो यार टैक्स, दो इरिगेशन टैक्स, ठीक है। वो बनाया था तुम लोग का, फतेहाबाद बनाया था, हिसार बनाया था, फिरोजाबाद बनाया था, और जौनपुर बनाया था। जौनपुर बनाया था अपना ही कजन ब्रदर जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ठीक है, उसका एक ओरिजिनल नाम क्या था, उलुग खान, और उसको प्रिंस जौना भी बोलते थे। उसी प्रिंस जौना के नाम पे इसने बनाया था जौनपुर, ठीक है, इन द नेम ऑफ द बिन तुगलक, जौना, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और यही सबसे पहला राजा था या फिर रूलर था, इस्लामिक रूलर था, जो कि हम लोगों का हिंदू टैक्सेस जो थे ना, ठीक है, उनको पर्शियन में कन्वर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि बोलता था कि हिंदू जो टैक्सेस है उसमें बहुत ज्ञान की बात है, बहुत सारा नॉलेजेबल बात है, तो वो सब हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना शुरू किया था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन इंडिया हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी रिलीजियस टैक्सेस इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। और याद रखना, ये 5th स्टोरेज ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का 5th स्टोरेज, ये वाला कुतुब मीनार का जो 5th स्टोरेज है ना, यही बनवाया था बेटा। और जौनपुर तो बनवाया ही था, और एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम था दारुल सिफा, दारुल सिफा, यहां पर ही मतलब गरीबों का मुफ्त इलाज किया था, दारुल सिफा हॉस्पिटल ये बनवाया था। ये दारुल सिफा हॉस्पिटल बनाया था, ये 5th स्टोरेज ऑफ अबे कुतुब मीनार बनाया था, फिर जौनपुर सिटी बनाया था, है ना, ये सब कुछ वो बनाया था जौनपुर, ठीक है। स्टोरेज कुतुब मीनार, दारुल सिफा दिल्ली में बनाया था, ये एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल एट दिल्ली, ठीक है। न्यू डिपार्टमेंट दीवाने खैरात, मतलब कि खैरात, दीवाने खैरात, खैरात देते ना, किसी को खैरात देते हैं, फ्री में देते हैं, ये बनवाया था। उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पुअर लेडीज का शादी वादी हो रहा है उसको डोनेशन वगैरह दिया जाएगा, है ना। सॉरी, तो जो भी पुअर लेडीज का शादी वादी हो रहा है उसको डोनेशन दिया जाता है। हिज पीएम वाज खाने जहान मकबूल, तो जो पीएम था उसका नाम था खाने जहान या फिर मकबूल। इक्ता सिस्टम मेड हेरिडेटरी, किंग का बेटा किंग बनेगा, मतलब इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी कर दिया। इक्ता सिस्टम तो चल ही रहा था उस वक्त भी, जितना भी था, जितने भी राजा वाजा आया, अलाउद्दीन आया, सबको दबा के रखे, बट चल ही रहा था। अब इक्ता सिस्टम को कंप्लीटली ये हेरिडिटरी कर दिया, मतलब कि जो उसका बेटा है वही बनेगा। इसकी वजह से बाद में इसको प्रॉब्लम भी हुआ बहुत सारा। अब इसको क्या प्रॉब्लम हुआ, तो मर गया, खत्म हो गया, और क्या। ये आ गया तुम लोगों का फिरोज शाह तुगलक, खत्म हुआ। अब इसके बाद तुम लोगों का आएगा हाँ क्या था, तैमूर। अब फिरोज शाह तुगलक जब था उसके बाद आया था तुम लोगों का ड्यूरिंग द लास्ट रूलर ऑफ द लास्ट रूलर ही वाज मोहम्मद शाह तुगलक। हाँ, फिरोज शाह के बाद आया तुम लोग का लास्ट रूलर जो था तुम लोग का मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। 88 से 98 मतलब करीब 10 साल ये बेचारा राज किया मोहम्मद शाह तुगलक। और तुम लोग का तैमूर का इन्वेजन हुआ, तैमूर जो कि एक मंगोलियन था। अब इसका जो मोटिव था ये नहीं था कि वहां पर जाके मैं पूरा साम्राज्य को अपने अंडर में ले लूंगा, ना वो सब नहीं। वो जाता था खाली लूट पुट के सबको सामान लूट के ले आएगा, ठीक है। मंगोल्स का यही रूल था, ठीक है। तो वो गया, मंगोल पूरा लूट लिया, मंगोल मतलब कि मंगोल गया और दिल्ली सल्तनत को अच्छा खासा लूट लिया। लूटने के बाद वो क्या किया, वो तो बेटा अपना घर में रहेगा ना, उसका घर में बीवी बच्चा है, वो वहां पर रहेगा नहीं, वापस आ रहा था, ठीक है। वापस आ गया तो वो अपना एक आर्मी का एक कमांडर जिसका नाम था खिज्र खान, है ना। खिज्र खान को बोला जा एक काम कर, दिल्ली में लूट के आ गया हो, इंडिया वाला पार्ट को, दिल्ली नहीं मतलब इंडिया वाला पार्ट को लूट के आया हो, जा वहां मुल्तान है, मुल्तान में तू राज करना, जा वहां पर राजपाट संभाल तू, बोला। तो खिज्र खान बोला ठीक है पापा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब खिज्र खान क्या किया, उसको इतना मन नहीं भरा, मुल्तान में बेचारा बैठा था, उसका मन नहीं भरा। वो क्या किया, दौलत खान को हरा दिया, डिफीटेड सुल्तान दौलत खान एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। मतलब कि वहां पर से जब खिज्र खान मुल्तान से दिल्ली आया, दिल्ली में दौलत खान को हरा दिया,
दौलत खान को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत में बैठ गया और क्या किया, सैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दिया। कौन है वो, ये है तुम्हारा मोहम्मद शाह तुगलक, जो लास्ट रूलर था तुम लोगों का किसका, तुगलक डायनेस्टी का। ये मंगोल्स का आक्रमण हो रहा है ना, मंगोल्स आक्रमण किए, बिठा दिए खिज्र खान को। खिज्र खान मुल्तान में बैठा हुआ था, मुल्तान से दिल्ली आया, दौलत खान को मार दिया, दौलत खान को मारने के बाद हरा दिया सुल्तान दौलत खान को, और दिल्ली को ऑक्यूपाइड करके वहां पर ही सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन किया, फाउंड किया, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट किया। अब सैयद डायनेस्टी जो है, तुम लोग का सैयद जो होते हैं उसको हम लोग कुल्हा दरान भी बोलते हैं। कुल्हा दरान क्या होता है, जो केप वेरर, जो टोपी पहनते हैं, ऐसा है ना। ये जो है तुम लोग का सैयद जो है ऑल्सो नोन एज कुल्हा दरान, ठीक है, जो कि केप वेरर्स होते हैं, ठीक है। सैयद डायनेस्टी के बारे में हम लोग ज्यादा जानना है नहीं, इतने से जानेंगे, छोटा सा और है। फाउंडर कौन था, खिज्र खान। टाइटल इसको मिला था रियात आला का इसको टाइटल मिला था। और इन तारीख मुबारक शाही टेल्स दैट, एक बुक है एक टाइप से, ठीक है, तारीख मुबारक शाही बुक है कि नाम है यार, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तारीख मुबारक शाही में बोला गया था कि सैयद सॉरी तबियत थोड़ा सा खराब है, ठीक है। इन तारीख मुबारक शाही टेल्स दैट सैयद वैज द डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब कि बोलते थे कि ये जो है अपने आप को बोलते थे कि हम जो है गॉड के भेजे हुए मैसेंजर्स हैं, हमें भगवान ने भेजा है, मतलब कि अल्लाह ने भेजा है, गॉड ने भेजा है, ताकि हम ह्यूमैनिटी को गाइड कर सकें। गॉड का मैसेंजर्स टू गाइड द ह्यूमैनिटी, ठीक है, ऐसा बोलते थे, ठीक है। तारीख मोहम्मद शाही बोला था इसमें। चलो ठीक है, इतना ही है। सैयद डायनेस्टी के बारे में हम लोग ज़्यादा जानने की जरूरत है, इतना काफ़ी है। इसके बाद वह सैयद में 4 रूलर्स, अलग अलग रूलर्स आए थे। लास्ट था तुम लोग का आराम शाह। लास्ट रूलर क्या था तुम लोग का, आलम शाह, सॉरी आराम शाह बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट रूलर था आलम शाह, जिसको बहलोल लोधी ने मार दिया, ठीक है, 1451 में, ठीक है। ये तुम लोग का चला कब तक, 1414 से लेके 1451 तक चला। 1451 में बहलोल लोधी जो था आलम शाह को मार दिया। 4 ही रूलर आए, ज्यादा आए नहीं थे, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। लोधी डायनेस्टी जो था तुम लोग का दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था, जो कि तुम लोग का चला 1451 से लेके 1526 तक चला, जो लास्ट था तुम लोग का। देख रहे हो, तुम लोग का जो दिल्ली सल्तनत था कहां से, 1206 से लेके तुम लोगों का 1526 तक चला था, ठीक है। लास्ट चला तुम लोगों का लोधी डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था बहलोल लोधी, जो करीब करीब 1551 से लेके 1451 से लेके 1488 तक राज किया था, है ना। इसके बारे में एक चीज खाली और याद रखना, डिफीटेड द रूलर ऑफ जौनपुर। जौनपुर का रूलर को डिफीट किया था, है ना, सुल्तान हुसैन शाह सकरी, सरकी सॉरी, ठीक है, हरा दिया था। ये खाली इतना याद रखना, जौनपुर का सुल्तान को ये सरकी डायनेस्टी को में राज, मतलब कि हरा दिया था, इतना खाली याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आया था, जिसका नाम था सिकंदर लोधी। ओरिजिनल नाम था उसका निजाम खान। अच्छा, निजाम खान है ये। अब वो है तुम लोगों का क्या था, नाराज क्या खान था यार, वो भी खिज्र खान, निजाम खान, खिज्र खान। मैं तो कंफ्यूज होता हूँ थोड़ा सा इसमें, निजाम नहीं जाम, निजाम लोधी जो बोला, मेरे को नहीं जाम, मेरे को नहीं जानता। ये खिज्र खान, खाना पीना, ये नहीं जाम, ये जाम, और वो खिज्र, ऐसे याद रखो। मैं खुद याद रखता हूँ यार, तुम लोग के याद रखता हूँ, ठीक है। ये निजाम खान जो था, इसका बेटा था, किसका, बहलोल लोधी का, ठीक है। कैपिटल शिफ्ट क्या, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। आगरा का पहला यही बनाया था, फाउंडेड बाय हिम इन 1504, ठीक है। 1504 में आगरा को बनाया था, फाउंड किया था किसने, सिकंदर लोधी, जिसका ओरिजिनल नाम था निजाम खान, ठीक है। ये जौनपुर को भी एनेक्स कर दिया था, ठीक है, एम्पायर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जौनपुर को ये एनेक्स कर लिया, इसने हराया, इसने एनेक्स कर लिया, ठीक है। इंट्रोड्यूस गाजे सिकंदरस यार्ड ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग द कल्टिवेटेड फील्ड, मतलब कि एक टाइप से बनाया तुम लोग, गाजे सिकंदरी बनाया था तुम लोग का मेजरमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड, ठीक है। ही वॉज अ पोएट एंड composed
poems in Persia and all composition of poems are called गुलरुख। गुलरुख मतलब कि पोएम था, एक पोएट भी था, बहुत सारा पोएट वगैरह कंपोज किया, जिसको स्पेशली बोला गया गुलरुख। ठीक है, गेव ऑर्डर टू बिल्ड मौत की मस्जिद डबल डोम। डबल डोम का मौत का मस्जिद बनाया गया था। देखो डोम का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये है मौत की मस्जिद, है ना। और डबल डोम यानी कि 2 डोम रहेगा उसमें, डबल डोम का मौत की मस्जिद बनाया। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है। लास्ट का है, मतलब कि स्पेशली 2 ठो जो है तुम लोग का आज का खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, उसके बारे में बहुत कुछ जानना है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज जानना है। ठीक है, इतना इनफ है। ठीक है, अब इसके बाद खत्म हो गया और छोटा सा एक तो पार्ट बच गया तुम लोगों का, इब्राहिम लोदी। याद रखना लास्ट रूलर था, उसके बाद आया था इब्राहिम लोदी। ठीक है, लास्ट रूलर था जो कि बाबर के साथ फाइट किया था पानीपत में। ठीक है, बाबर। हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर। ठीक है, जो कि 1526 में सुल्तानत दिल्ली सुल्तानत खत्म हुआ, है ना। और वहीं से 1526 से मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, स्टार्ट हुआ। लेकिन मुगल एम्पायर से पहले हम लोग पढ़ेंगे बहमानीस और क्या था यार, नाम मैं भूल गया, देख लेंगे उसको वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो दौलत खान जो था, इसका नाम था बाबर। ठीक है, इसके साथ वो फाइट किया था, बस इतना खत्म हो गया। इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर था। अब इसके बाद थोड़ा सा खाली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट वगैरह कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला देख लो। सबसे पहले दीवाने अर्ज हम लोग पढ़े थे, कहाँ, बलबान, जो तुम लोग का गयासुद्दीन बलबान था, वो किया था, इसको मिलिट्री डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिशमेंट किया था ना, है ना, ताकि अपना क्रोन को वो पूरा स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, दीवाने इंसाह जो था डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कि तुम लोग का एक टाइप से चिट्ठी विट्ठी जो आता ना, पहले लेटर वेटर को लेना, कलेक्शन करना, पहुंचाना, वो काम करता था। दीवाने इंसाह एक डिपार्टमेंट था। ठीक है, डिपार्टमेंट्स अरे यार, चलो अब गला साफ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं फिर दीवाने रिसालत। ठीक है, इसको मतलब कि एक्चुअली में यहाँ पर तो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, एक्चुअली में कहीं कहीं इसको बुलाया जाता है तुम लोग का फॉरेन अफेयर्स का या फिर रिलीजियस अफेयर्स के बारे में ये दिया गया है डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद है तुम लोग का दीवाने मुस्तखराज। मुस्तखराज जो है तुम लोगों का, ये था तुम लोग का फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मेजर फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। ठीक है, दीवाने रियासत। ठीक है, दीवाने रियासत जो था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मतलब कि फाइनेंस का, कॉमर्स मतलब वही सब चीज़ें, फाइनेंस का डिपार्टमेंट वगैरह संभालता था ये भी। ठीक है, ये मेजर था, ये नॉर्मल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालता। दीवाने कोही, दीवाने कोही हम लोग देखे हुए थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ये एक तो काम अच्छा किया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था, लेकिन अब उसको कैसे मैनेज करा तो वो वही जानता है भाई, हम लोग तो जानते नहीं है। दीवाने बंदगान। बंदगान जो है तुम लोगों का स्लेव्स का, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, जो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, स्लेव्स का एक तो डिपार्टमेंट बना दिया था ये। फिर है तुम लोग का दीवाने खैरात। खैरात मतलब क्या, गिफ्ट देना, फ्री में देना। ठीक है, ये कौन बनाया था, फिरोज शाह तुगलक, जो नहीं था तुम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, मतलब कि जो शादीशुदा लेडीज, जो गरीब लड़की लोग शादी वादी करेंगे उनको चैरिटी वगैरह, सोना चांदी वगैरह दिया जाता था। ठीक है, और है तुम लोग का दीवाने इस्तियाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। पेंशन वगैरह जो थोड़ा सा बूढ़े हो जाते थे उनको पेंशन मिलता था। ठीक है, ये सब चीज उनको वो बनाया हुआ था। ठीक है, ये हो गया डिपार्टमेंट वगैरह। यहां पर ही हो गया आपका कंप्लीट दिल्ली सल्तनत खत्म। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर प्रीवियस और क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा जितना भी है तुम लोगों का, कितना तुम पढ़े हो, कितना तुमको याद है नहीं है, और जितना भी तुम पढ़े हो सब के सब उसी से आएगा। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या बोला है, विच मॉन्यूमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन से क्या बनाया गया था, हैं? वो बनाया गया था जो दरवाजा था, क्या नाम था, अलाई दरवाजा, जो कि तुम लोग का कुतुब मीनार का एंट्री गेट था। अलाई दरवाजा कहाँ गया, अलाई दरवाजा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। ठीक है,
दूसरा है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानत टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू साउथर्न पार्ट, दक्कन पार्ट, साउथ पार्ट में। कौन था तुम लोगों का? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि भेजा था किसको? अपना बहुत ही करीबी, जिसका नाम था मलिक काफूर, गुलाम है ना, मलिक काफूर का नेतृत्व में भेजा था अलाउद्दीन खिलजी। जा बेटा जा, डेक्कन को कैप्चर करके लेके आ या फिर लूट के लेके आ, जो मन तेरा लेके आ, लेकिन लेके आ। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वेयर इन द रीजन ऑफ द रूलर अलाउद्दीन खिलजी? 3 ठो टैक्स लगाया था। क्या क्या था यार? खराज, जकात, खराज, ऐसा कुछ था यार, भूल गया यार, मैं भी देख लेना थोड़ा सा। 3 ठो टैक्स लगाया था, खराज, जरई, खरई, खरई, जरई, खरई, ऐसा टाइप था यार, छोड़ यार, भूल गया, कंफ्यूजन है, छोड़ो। Which of the following sultans of Delhi set off the officers like buried intelligence officer and munhayyans secret spies to control the market? अच्छा, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था यार, मुनैयान्स को मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर लिख दिया था, अब बरीड को सीक्रेट स्पाई लिख दिया था, उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा कवर कर लेना उसको। ठीक है। कौन भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी बनाया था इसको, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। Who among the following सुल्तानत रूलर, सुल्तान सल्तनत का रूलर sent his army under मलिक काफूर्स कमांड टू कॉन्कर साउथ इंडिया? मतलब कि मलिक काफूर के अंदर में कौन सा सुल्तान था जो कि अपना कमांड के, मलिक काफूर के कमांड में अपना फौज पूरा भेजा था साउथ पार्ट में? कौन भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी भेजा था, डेक्कन को कैप्चर करने के लिए, डेक्कन एक्सपेडिशन के लिए। हाँ। Who among the following as the successor of मोहम्मद बिन तुगलक to the throne? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अब इसका कोई बेटा नहीं था, है ना, इसका कोई बेटा नहीं था, और ये तुगलकी फरमान क्या क्या एंड सन जो तो करते रहता था यार, किसी में सक्सेस नहीं होता, सब में फेल हो जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसका जाने के बाद उसी का कजन ब्रदर जो कि था तुम लोग का फिरोज शाह तुगलक, थ्रोन पे बैठा था। Which of the following is the correct chronological order of the ruler of the Tughlaq dynasty who ruled over Delhi from years 1302 से लेके 1414 तक? सबसे पहले आया था तुम लोग का घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक आया था, उसके बाद आया था फिरोज शाह तो नहीं आया था, उसके बाद आया था तुम लोग घियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद था तुम लोग का फिरोज शाह तुगलक, है ना। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो फिर आया विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? कौन था जो बोका था? बोका बोका बोका, क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपना कैपिटल को पहले दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। ठीक है, देवगिरी की सोचा सब जगह देख रेख अच्छे से करूंगा, वहां पर कोई हमला भी नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं हुआ, फिर वापस से दिल्ली में शिफ्ट कर गया। Who was the first ruler of सैयद डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था तुम लोगों का? खिज्र खान। पहला सैयद डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? खिज्र खान था। ठीक है, खिज्र खान। चार मीनार एट दौलताबाद इज अ 210 फीट 210 फीट हाई टेपरिंग टावर डिवाइड इनटू डैश स्टोरेज। चार मीनार के बारे में तो नहीं लिखे, लेकिन हम लोग चार मीनार के बारे में 4 ही स्टोरेज रहता है, ये सबको पता है। चार मीनार जो है उसमें 4 स्टोरेज होता है, ये सबको पता है। चलो, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर नोन एज कुलाहदरन? कुलाहदरन जो तुम लोगों का केप वेयर, टोपी पहनते थे ना, है ना, ऐसा ऐसा टोपी पहनेंगे, ऐसा एक टोपी में ऐसा कांटा निकले रहेगा, ऐसा पूरा जाली वाली रहेगा, है ना, ये कुलाहदरन किसको बोलते थे हम लोग? सैयद डायनेस्टीज। ठीक है, सैयद्स को हम लोग बोलते थे कुलाहदरन, सैयद्स। द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही यहां हिंदी क्लेम्स दैट द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। कौन था तुम लोग का? वो था तुम लोग का सैयद जो थे, वो द ऑथर ऑफ तारीख। अच्छा, ये ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही, ठीक है, ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही अपना बुक में लिखे हुए थे, इससे पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। ठीक है, बता दे रहा हूं, तो ऑथर थे तारीख मुबारक शाही का, बुक का ऑथर थे, वो बोले थे, अपना बुक में बोले हैं कि सैयद जो थे, वो जो थे अपने आप को बोलते थे एक टाइप, या फिर उनको बोला जाता था जो भी, कि वो गॉड के मैसेंजर से, प्रॉफिट मोहम्मद गॉड के मैसेंजर से
गॉड का मैसेज पहुंचाते हैं और ह्यूमैनिटी का रास्ता दिखाते हैं ह्यूमंस को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियन हिस्ट्री नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत पीरियड कहां से कहां तक था तुम लोग का? 1206 से लेके 1526 तक, है ना। 1206 से लेके 1526 सबसे पहला वाला, 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक 5 अलग अलग डायनेस्टीज आए। ठीक है, ड्यूरिंग विच ईयर डिड खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली। खिलजी डायनेस्टी 30 साल तक रूल किया था। कौन सा टाइम में रूल किया था? जब तुम लोगों का मामलुक डायनेस्टी, जो कि तुम लोगों का स्लेव डायनेस्टी खत्म हुआ था 1290 में, और सिर्फ 30 साल तक 1320 तक राज किया था खिलजी डायनेस्टी, जिसमें 20 साल तो खाली अलाउद्दीन खिलजी राज किया था, 6 साल जलालुद्दीन खिलजी और 4 साल उसका बेटा मुबारक खान राज किया था। Who among the following sultan framed as series of regulations to weaken the power of nobles? कौन था जो एक सीरीज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बनाया था, लगाया था अच्छे से अपने राज्य में, ताकि नोबल्स जो है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह जो है, जो भी है अच्छे पोजीशन में, वो हमारे खिलाफ बगावत ना कर सके, है ना, रिविलियन ना कर सके। वो था तुम लोग का अलाउद्दीन खिलजी। बहुत भयानक टैक्सेस वगैरह लगा दिया था, है ना, और मार्केट में प्राइस घटा दिया था और मार्केट को अच्छे से कैप्चर करके रखा था। Who among the following classical poets of Sultanate period in India popularized Qawwali, a form of music which derived its name from the Arabic word qawal, meaning of speak? सिंपल सी बात, कवाली कौन बनाया था यार? खुसरू, अमीर खुसरू, है ना, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट में था। अमीर खुसरू वही था, कवाली को इंट्रोड्यूस किया था हमारा इंडिया में या दिल्ली में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज अपॉइंटेड एज अमीर ए तुजुक मास्टर ऑफ सेरेमनीज बिफोर बिकमिंग द सुल्तान? देखो, अलाउद्दीन खिलजी को मैं बताया था, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक तुजुर का एक पोजीशन दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन था, और अमीर तुजुक भी एक पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया गया था, जो कि तुम लोग का मास्टर ऑफ सेरेमनीज था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था। ठीक है, चलो। Who was the first to mention the incident of जौहर in Persian? ठीक है, अब पर्सियन में कौन सबसे पहले जौहर को इंट्रोड्यूस, मतलब कि सबसे पहले जौहर हुआ था, ये किस बुक में या फिर किसने अपने बुक में लिखा है? वो था तुम लोगों का अमीर खुसरू। अब अमीर खुसरू गया था यार साथ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, देखा था कि भाई ये लोग तो यार हरेम में आ नहीं रहे हमारे, ये तो सब डूब के मर जा रहे हैं, आग में कूद के मर जा रहे हैं। यही सब जौहर अपने बुक में लिखा था जौहर के बारे में। Who among the following was the slave general Alauddin Khilji? Slave general Alauddin Khilji who led his army in the battle against रामचंद्र ऑफ देवगिरी। देवगिरी में स्लेव जनरल, सिंपल सी बात है बाबा, अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव जनरल कौन था? मलिक काफूर, जो एक छक्का था, न्यूज था, और उसका बेगम के जैसा था बेटा, है ना। Who among the following was the founder of the खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? जलाउद्दीन खिलजी फिरोज। फिरोज खिलजी बोलो, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी बोलो, जो बोलो बोल लो। ठीक है, हो गया तुम लोगों का फाउंडर। Which officer under Alauddin Khilji was required to mention? रिक्रूट होगा, गलती लिखा हूं, रिक्वायर्ड लिख दिया हूं, रिक्रूट होगा, है ना, थोड़ा सुधार लेना। Which officer under Alauddin Khilji was required to maintain register of merchants to ensure an adequate supply of goods? कौन था तुम लोग का? सहाने मंडी एक ऑफिसर था जिसको रिक्रूट किया गया था, रिक्रूट है ना, रिक्रूट किया गया था मंडी को संभालने के लिए, और क्या, बाजार का सारा गुड्स वगैरह सब सही है गलत है, क्या सही, मतलब कितना स्टॉक वगैरह कुछ घटा बड़ा, सब कुछ संभालने के लिए उसको रिक्रूट किया गया था। द फर्स्ट साउथर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1307 से लेके 1308 एडी, लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ठीक है, सबसे पहले साउथर्न खिलजी में स्टार्ट किया था देवगिरी से, है ना, सबसे पहले देवगिरी में हमला किया था। साउथ का जो डेक्कन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किए थे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1307 से लेकर 1308 में। ठीक है, देवगिरी में सबसे पहले हमला किया गया था, देवगिरी को लूट के लेके आया था, है ना। Who among the following sultans of Khilji dynasty started giving cash salary soldiers and
कंट्रोल द मार्केट ड्यूरिंग हिज रीजन। कौन था? वो भी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बोला बेटा अब लैंड वैंड नहीं दिया जाएगा तुम लोग को, बेटा आओ इधर, कितने घोड़े पाल रहे हो, कितने सैनिक पाल रहे हो, उतना तुमको कैश दिया जाएगा, पैसे में तुमको बात किया जाएगा, पैसे में तोल देंगे तुमको, इतना पैसा देंगे, है ना। और मार्केट को कैप्चर करके रखा था। टू कंट्रोल द प्राइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेट अप 3 डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज इन दिल्ली। वही यार फिर से अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख रहे हो कितना क्वेश्चन आ रहा है। 30 साल राज किया था लेकिन बड़ा भयानक किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेट अप 3 डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। वही यार अलाउद्दीन खिलजी, सेम टू सेम। Who invaded India during the rule of तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के टाइम में कौन इन्वेड किया था? तैमूर। तैमूर जो था वो इन्वेड किया था, मंगोल, है ना। और उसके बाद सैयद खिज्र खान को बोला तुम यहीं रह लो, जाओ मुल्तान में राज करो। Who among the following raised the banner of revolt against नसीरुद्दीन खुसरू। नसीरुद्दीन खुसरू के अगेंस्ट में कौन? नसीरुद्दीन खुसरू खान, वही छक्का जो कि मुबारक खान का गुलाम था एक टाइप से, ठीक है। उसके खिलाफ में कौन किया था? घियासुद्दीन तुगलक। उसके खिलाफ में मलिक, क्या मलिक था? खिज्र मलिक, ऐसे क्या मलिक था, ठीक है, जिसको टाइटल मिला घियासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। Who among the following appointed अजीज कुमार अ वाइन डिस्टिलर टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। एक अजीज कुमार नामक प्राणी था जो कि एक वाइन डिस्टिलर, मतलब कि दारू बनाता था, उसको एक हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में कौन बैठाया था? बैठाया था, कहाँ गए रे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसको जौना, प्रिंस जौना भी बोलते हैं उसको। Who among the following मोरक्कन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्कन ट्रैवलर कौन था तुम लोग? इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्ने बतूता, ऐसा एक तो गाना था यार। Who was the first sultan of सल्तनत period? सल्तनत period who arranged for the translation of Hindi script। अच्छा, दिल्ली सल्तनत पीरियड होगा यार ये, सल्तनत ऑफ द दिल्ली, दिल्ली सल्तनत पीरियड who arranged for the translation of Hindi scriptures from संस्कृत टू पर्सिया। कौन था जो हिंदी टेक्सेस को, हिंदू टेक्सेस को, रिलीजियस टेक्सेस को पर्सिया में कन्वर्ट करना शुरू किया था? वो था तुम लोगों का फिरोज शाह तुगलक। सोचा, वो बोला कि हिंदी टेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज्ञान के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, उसको टेक्सेस में कन्वर्ट करो। किसमें? तुम्हारा पर्शियन टेक्सेस में, ताकि सब कोई पढ़ सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ दिल्ली वाज फाउंडेड बाय घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का कौन सा सिटी बनाया था? वो बनाया था तुम लोगों का तुगलकाबाद। अब तुगलक है, तुगलकाबाद ही बनाएगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्क या फिर मस्जिद वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। लोधी डायनेस्टी के टाइम में कौन सा बनाया था मस्जिद तुम लोग का? मौत की मस्जिद, जो कि डबल डोम का था, है ना। मौत की मस्जिद दिल्ली में बनाया गया था जो कि डबल डोम का था। डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वही लोधी डायनेस्टी। अभी हम लोग देखे लोधी डायनेस्टी जो मौत का मस्जिद बनाया था डबल डोम वाला, यही तो बनाया था, लोधी डायनेस्टी में बनाया था, ठीक है। बहलोल लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन डैश अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान सिकंदर शाह इन 1489। बहलोल लोधी जो था तुम लोगों का खिज्र खान और निजाम खान, निजाम खान था शायद, हाँ, खिज्र खान खाना था, निजाम, हाँ निजाम खान था। बहलोल लोधी जो था उसका बेटा का नाम था निजाम खान, जो कि सक्सीड किया था इसको, ठीक है। चलो, Who was the last सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान कौन था तुम लोगों का? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लास्ट सुल्तान था जो कि तुम लोग का बाबर के साथ युद्ध किया था पानीपत में, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? ये तुमको बताया नहीं है इसमें, मतलब नहीं लिखाया, और लिख लेना इसको। वो था पन्ना। पन्ना में डायमंड का क्या होता था यार, माइनिंग वगैरह दिल्ली सल्तनत के टाइम में, ठीक है। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रीजन द क्लोथ मार्केट वाज नोन एज, जिसको हम लोग बोलते थे सराय आदिल, ठीक है। सराय आदिल क्लोथ मार्केट को हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग नहीं, वो लोग नाम दिए थे सराय आदिल, ठीक है।
हु वाज द फेमस वेनेसन ट्रैवलर ऑफ द 13th सेंचुरी हु विजिटेड केरला। अच्छा, इसका एक्चुअली आंसर है मोरक्को पोलो। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दूँ, इसका आंसर खाली लिख देना है मोरक्को पोलो। इसके बारे में तो हम लोग पढ़े नहीं है कि ये हम लोग का है भी नहीं, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356 and another version of 1356 था ना, और 1358 में लिखा था, डैश ईयर लेटर, 2 साल लेटर, और क्या 2 साल के बाद लिखा था। ठीक है, चलो। Who among the following was the first Sultan of Delhi Sultanate to visit the Ajmer shrine of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? कौन था तुम लोगों का? वो था तुम लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक। बेचारी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए गया था ख्वाजा अजमेर श्राइन मत्था टेकने कि बाबा बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। बच्चा हुआ नहीं फिर भी, है ना। द बेगमपुरी मॉस्क वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? कौन था? वही था यार, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। क्यों? आप बेगम बोल रहा तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, जाओ बेगमपुरी मॉस्क बना दिया, वहां पर है ना, हमको बहुत काम है, बच्चा नहीं कर सकते हम। ठीक है। टू प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मिनिस्टर? अब उसको किया था क्या था, दीवाने कोही को अपॉइंट किया गया, बेटा जाओ एग्रीकल्चर को प्रमोट करो। ठीक है। Which of the following dynasty of the Delhi Sultanate annexed जौनपुर into the empire of Delhi Sultanate? वो था तुम लोगों का लोधी डायनेस्टी। ठीक है, जौनपुर को एनेक्स कर लिया था, है ना, अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, तो ठीक है बेटा, यहां तक तुम लोगों का था दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे बहमानीज, और क्या था यार, मैं देख ही लेता हूं, बहुत बार देख लिया, मतलब कि बोल दिया, लेकिन पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बहमानीज, और क्या नाम था, आ जा यार, विजयनगर। हाँ, विजयनगर और बहमानीज किंगडम हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। कल मिलते हैं फिर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।